बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। डॉक्टर नोमान नियाज़ और शुएब अख्तर साहब के दरमियान सुलह हो गई है। बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जैसे सब कुछ हुआ ही नहीं। नोमान नियाज़ साहब ने माफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी साहब के घर पर ये मीटिंग हुई जिसमें जफ्फी डाल दी गई। नोमान नियाज़ ने कहा मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, माज़रत चाहता हूँ, और शुएब अख्तर ने कहा कि आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था। बहरहाल चलें, आपने कह दिया तो कह दिया और बात आई गई होगी। लेकिन ये इतना मामला अब आसान रहा नहीं है। एक नोटिस भेजा हुआ है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि पीटीवी ने शुएब अख्तर को नोटिस भेजा है, और ये नोटिस नोमान नियाज़ के साथ होने वाले झगड़े के बाद भेजा है। हालांकि ये नोटिस इससे पहले होना चाहिए था। ये मैं अपने पिछले व्लॉग में कह चुका हूँ कि अगर शुएब अख्तर गलत थे और उन्होंने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, और उन्होंने वायलेट किया है, और उन्होंने खिलाफ वर्जी मुआहदे की करके कौमी इदारे को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर उनको डॉक्टर नोमान नियाज़ के साथ झगड़े का क्यों इंतज़ार करना पड़ा? ये लीगल नोटिस पहले क्यों नहीं भेजा गया उनको कि जनाब आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं? ये सवाल मैं पहले भी उठा चुका हूँ और ये सवाल अब बरकरार है। अब क्या होगा? फवाद चौधरी साहब से पूछा गया एक शो में, शहजाद इकबाल के शो में ये शो कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने लीगल नोटिस भेजा हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, उस पर बात हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा इस पर बात हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं है, ये वापस किया जा सकता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये मेरे नज़दीक एक संजीदा मामला है, क्योंकि इसमें अगर ये नोटिस ठीक है और अगर पीटीवी का ये मौक़िफ़ ठीक है कि शुएब अख्तर ने मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान पहुंचाया है कौमी इदारे को, वायलेट किया, और जैसा कि उस मुआहदे की हर शिक में कहा गया कि आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, आपका मुआहदा था कि आप पीटीवी पर अपीयर होंगे, आपके नाम की वजह से हमें स्पॉन्सर ने इश्तहार दिए थे, आप जब हमें यहाँ पर अपीयर नहीं हुए और आप किसी और टॉक शो में जाके बैठ गए, कभी जियो के कैपिटल टॉक में बैठ गए, कभी आप काशिफ अब्बासी के साथ जाके बैठ गए, तो आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, स्पॉन्सर्स हमसे नाराज़ हुए और इदारे को माली नुकसान उठाना पड़ा। फिर आपने कहा कि जनाब आप दुबई चले गए और वहाँ जाके आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, आपकी वजह से इदारे को नुकसान उठाना पड़ा। फिर लीगल नोटिस में कहा गया कि शुएब अख्तर साहब आपने हर शो में हमारे साथ अपीयर होना था, लेकिन आप पिछले 25 दिन में सिर्फ 2 दफ़ा अपीयर हुए हैं। तो जिन शोज में आप अपीयर नहीं हुए, आप उसके पैसे ले रहे हैं लेकिन अपीयर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है पीटीवी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप ये जितना नुकसान है इसकी मद में जनाब ये पैसे अदा करें। फिर हुआ ये कि लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद शुएब अख्तर साहब शो से उठ के चले गए, और उसके बाद वो किसी शो में नहीं आए। जितने शोज हुए वो सब शो में नहीं आए, लेकिन शुएब अख्तर साहब को पेमेंट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लीगल नोटिस सही है तो इसको इस लड़ाई से क्यों मुंसलिक किया जा रहा है? ये डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब को अब ख्याल आया कि जी सुलह कर लेनी चाहिए, और वो लीगल नोटिस भी अगर वापस हो जाएगा तो या तो मेरा पॉइंट ये है या वो लीगल नोटिस गलत है, वो नहीं वो इदारे को, पीटीवी को नुकसान नहीं हुआ और वो गलत भेजा गया और वो जाती अना में भेजा गया, जाती लड़ाई में नोटिस भेजा गया। लेकिन अगर वो नुकसान हुआ है पीटीवी को, तो फिर उसका कौमी इदारे का नुकसान जो है वो शुएब अख्तर को भरना चाहिए। फिर आप उनसे रियायत क्यों कर रहे हैं? ये किसी के बाप के पैसे हैं, ये कौमी इदारे के पैसे हैं, ये मेरे और आपके तनख्वाहों के पैसे हैं, ये आप टैक्स के पैसे हैं, ये मेरे और आपकी टैक्स के पैसों से एक इदारा चलता है। और पता है आपको कि पीटीवी अपना खर्चा पूरा खुद नहीं उठाता है, इसको सब्सिडी देना पड़ती है। और ये जो है वो इस तरह की सूरत हाल में, और अगर वो प्रॉफिट करता भी है इदारा, तो भी वो कौम के पैसे हैं, जो कौम का हक बनता है कि वो प्रॉफिट जो है उसको वो जाए। और अगर उस पर नुकसान पहुंचाया है शुएब अख्तर ने, तो कैसे इजाज़त है? कौन है डॉक्टर नोमान नियाज़ जो अपनी मर्जी से फैसला करें? चलें, आपने नुकसान पहुंचाया, कोई बात नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मामला ख़त्म करते हैं, सुलह कर लेते हैं, वो जो नुकसान हो गया। भाई ये कहने वाले आप कौन होते हैं? तो मेरा नुक्ता ये है कि या तो वो नोटिस गलत है, झूठ बोला गया है जो शुएब अख्तर को भेजा गया कि जी आपकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ, या तो वो गलत था। और अगर वो सही था तो फिर इसको नोटिस वापस लेने की अथॉरिटी किसके पास है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो हुआ है। ये तो अगर आप इसलिए हट जाना चाहते हैं कि शुएब अख्तर ने 20 में से जी वायलेशन की, सिर्फ 2 शोज में अपीयर हुए और बाकी शोज में नहीं आए, और उसका हट जाना चाहते हैं, तो भाई वो नहीं आए। अब आप हट जाने से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं? शुएब अख्तर ने फिर ने कॉन्ट्रैक्ट को की वायलेशन की है ना, वो तो की है, ये बात तो है। तो अब आप कैसे उनको जाना से स्पेयर करेंगे? ये मेरा कहने का, मेरा अब जो नुक्ता है मैं इसको कंक्लूड करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नुक्ता ये है कि क्या किसी जाती लड़ाई की वजह से किसी को नोटिस भेजा जाएगा?
और कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन पर नोटिस मेरिट पर नहीं भेजा जाएगा। यानी अगर डॉक्टर नुमान न्याज से झगड़ा ना होता तो शोएब अख्तर को नोटिस ना भेजा जाता, चाहे वो इदारे का नुकसान ही क्यों ना कर रहे होते। इसलिए इदारे तबाह हुए हैं पाकिस्तान के कि आप शोएब अख्तर को छोड़ दीजिए ना, कोई होता, मैं हूं, कोई दूसरा है, तीसरा है, सैकड़ों लोग, हजारों लोग पीटीवी के साथ काम करते हैं। कोई शख्स अगर वायलेट करता है किसी को तो कोई कानून नहीं है कि आप किसको नोटिस भेजेंगे और किसको नहीं भेजेंगे। शोएब अख्तर ने अगर कानून तोड़ा है, मुआहदा तोड़ा है, तो क्यों नहीं नोटिस भेजा उनको। आप बाकी लोगों के साथ भी दोस्तियां निभाते होंगे, और अगर आप उनको भेज रहे हैं नोटिस, तो अब आप किसी एक जाती शख्स की वजह से, किसी जाती वजूहात की बिना पर नोटिस वापस कैसे ले लेंगे। तो कोई कानून नहीं है, कानून फॉलो नहीं होता इस इदारे में। ये मेरा बुनियादी नुक्ता है कि भाई अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो फिर आप रहे ना, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब आपको पता लग रहा है कि जी आपके लिए भी मुश्किल है, अब आप जो है वो खुद भी ऑफेयर हुए में, शोएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया तो मामला और गंभीर हो गया है। तो चलो आओ सुलह कर लेते हैं, तो छोड़ें, जो कुछ हुआ हुआ। किसका क्या गया? ना डॉक्टर नुमान न्याज का कुछ गया, ना शोएब अख्तर का कुछ गया। किसका गया? इदारे का नुकसान हुआ, पीटीवी का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अब ये वर्ल्ड कप दोबारा तो नहीं आएगा। वो जो 8 शोज में मेजबानी करनी थी न्याज साहब ने, वो तो नहीं की। अगर शो कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो वो हुआ है, वो तो वापस नहीं आएगा। तो भाई इसका जिम्मेदार तो किसी को ठहराए ना। वो जो कमेटी बैठी हुई है वो तहरीर हो जाएगी। अब इसका जिम्मेदार तो सुलह हो गई, लेकिन इसका जिम्मेदार ठहराएं कि नुमान न्याज जिम्मेदार है या शोएब अख्तर जिम्मेदार है। कोई इसका नतीजा निकालें और इसका नतीजा निकालकर कौम को बताएं कि इस सारे वाक़े और नुकसान का जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराया है। कमेटी जो बनाई गई है पीटीवी की इंक्वायरी कमेटी, वो इंक्वायरी कमेटी फिर नतीजा दे हमें कि कौन इसमें कसूरवार था, किसका कसूर था, कौन कसूरवार ठहराया गया और उसको क्या जुर्माना हुआ है, उसने क्या पेनल्टी पे की है। या फिर ये कि आज आपका दिल चाहा कि चलें जफ्फी डाल लेते हैं तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो भाई जो नुकसान पीटीवी को हुआ है, जो कि हुआ है, तो उसका जिम्मेदार आइडेंटिफाई करें। और फिर आज क्यों ख्याल आया, मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ, डॉक्टर नुमान न्याज को आज क्यों ख्याल आया इतना कुछ होने के बाद। जब रऊफ खलासा साहब ने कहा था कि भाई आपको अगर एहसास है, माफ़ी मांगते हैं, तो आए ना शोएब अख्तर से माफ़ी मांग लें, किसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, मेरे घर आ जाए, किसी के घर आ जाए। नुमान न्याज ने कहा नहीं, अब ये नहीं होगा, अब इसका टाइम गुजर गया, अब ये नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो आपकी अना थी, आप उस अना को लिए इतने दिन बैठे रहे और उस अना के लिए आपने माफ़ी नहीं मांगी। और आज आपने माफ़ी मांग ली जब आपको पता लगा कि अब आपने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। यानी आपने क्या किया, आपने पहले शोएब अख्तर को शो से उठाया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि जी मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। फिर आपको मजबूरन हटना पड़ा। फिर आपने उसका बदला क्या लिया, फिर आपने जो है वो उनको शोएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया। फिर आपने देखा कि शोएब अख्तर का लीगल नोटिस, फिर आपने हमदर्दियाँ लेने के लिए फिर इंटरव्यूज़ दिए, 2 इंटरव्यूज़ दिए। लेकिन फिर आपने देखा कि बात नहीं बन पा रही, आपके हक में चीज़ नहीं हो पा रही, तो आज आपने आके माफ़ी मांग ली है। यानी माफ़ी जो है ये आपने तब नहीं मांगी, आज आप माफ़ी मांग रहे हैं जब आपको चारों शाने चित हो गए हैं, हर तरफ से शिकस्त हो गई है, हार हो गई है और पब्लिक सेंटिमेंट आपके साथ आकर नहीं जुड़ा। यानी मैं ज़ाती तौर पर यह समझता था, रऊफ खलासा का जो मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं समझता था कि शायद पब्लिक में कुछ चीज़ें न्यूट्रलाइज हुई हैं, कुछ बैलेंस हुई हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं यार वाकई हम थोड़ा ज़्यादा कर गए नुमान न्याज को, जैसे हसन अली को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन बाद में लोगों को ख्याल आया यार हीट ऑफ द मोमेंट था, मैच हारे थे, दिल बर्दाश्ता था, हसन अली को हमने कुछ ज़्यादा कह दिया। तो बाद में हसन अली से हमने माजरत कर ली और कहा कि यार चलें गलती हो जाती, कोई बात नहीं, तुम हमारे हीरो हो। तो मैं समझ रहा था कि रऊफ खलासा के इस इंटरव्यू के बाद नुमान न्याज के बारे में भी लोग, शायद कुछ लोग कहें कि चलें जी गलती हो गई होगी, नुमान न्याज भी, उनकी भी पूरी स्ट्रगल है, पूरी मेहनत है, पूरा 30 साल का करियर है, उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा भी किया होगा। लेकिन ये नहीं हुआ। रऊफ खलासा के उस इंटरव्यू के नीचे भी लोगों ने आकर बहुत बुरे रिमार्क्स दिए नुमान न्याज को। तो जब नुमान न्याज ने ये देखा कि मैं कहीं से जो है वो नहीं क्योर हो पा रहा और कहीं से मुझे रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, तो फिर उन्होंने आके माफ़ी मांग ली है। तो ये क्या बहादुरी हुई कि जब आपकी अना आपको पहले इतने दिन मजबूर किए रखती है और फिर आके माफ़ी मांग लेते हैं। और फिर मैं क्रेडिट देता हूँ इस मामले में सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी या आम व्यूअर्स को भी, उन्होंने इस मामले को ठंडा नहीं होने दिया। लगता यह था पीटीवी की मैनेजमेंट के जहन में यह था कि आज गर्म मामला है, कल लोग भूल जाएंगे, परसों बात ठंडी हो जाएगी, तरसों जो है वो मामलात आगे चलेंगे। लेकिन इस इशू को एक इशू के तौर पर बरकरार रखा और लोग शोएब अख्तर के साथ खड़े रहे। और आज भी शोएब अख्तर शुक्रगुजारी कर रहे थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जी बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे एक हीरो के तौर पर उन्होंने लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस इशू को ज़िंदा रख के किसी कंक्लूजन तक पहुँचाने में बड़ा किरदार है
तमाम लोगों का जो कि सोशल मीडिया पर और आम सार्फिन जो है अपनी ख़यालात का इजहार करते रहे। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक मरतबा फिर कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये इस मामले को इंक्वायरी सामने आकर, ये सुलह का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें दम तोड़ गई हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए और वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी फाइंडिंग्स निकाल के दे और किसी को जिम्मेदार ठहराए और बताए कितना नुकसान हुआ है इदारे को और किसकी वजह से हुआ है। शोएब अख्तर की वजह से हुआ है तो वो भरें, नुमान न्याज़ की वजह से हुआ है तो वो उसके जिम्मेदार हों। ये ज़ाती लड़ाई की वजह से, ये ज़ाती सुलह की वजह से आप एक इदारे को पहले कहते हैं जी 100 मिलियन का नुकसान हो गया, जुर्माना दें, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो नुकसान हुआ है तो मेरे बाप का या तुम्हारे बाप का थोड़ी हुआ है, या मेरा या तुम्हारा थोड़ी हुआ है, वो पीटीवी का नुकसान हुआ है, क्या फिर क्या हुआ, इदारों का नुकसान तो होते ही रहते हैं, फिर क्या हुआ, पाकिस्तान का इदारा कौन सा मेरा ज़ाती इदारा है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ये नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।